डे, ठीक है। आज विश्व शेर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लॉयन है ये एक एंडेंजर स्पीसीज़ के अंदर आता है और धीरे धीरे इलीगल हंटिंग और इनके जो लॉस ऑफ हैबिटेट है इनकी वजह से इनकी जो काउंटिंग है, नंबरिंग है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। और एक टाइम अगर इनको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे हम बोलते थे कि हमारे अर्थ के ऊपर पहले डायनासोर रहते थे, तो ऐसे भी हम उनको बोल देंगे कि अगर इनके लिए कंजर्वेशन के लिए अगर कोई स्टेप ना उठाए जाए तो हम बोलेंगे पहले हमारे यहाँ पे भी अब जो हमें आने वाली जनरेशन है उसके बोले पहले लायंस रहते थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं फैक्ट बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। वेरी गुड। ये आपका फैक्ट बात है इनकी कंजर्वेशन के लिए। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें लॉयन की, अगर लॉयन को हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे तो वो हमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम हमारे इकोसिस्टम में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यू है, अगर आपके कुछ हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर कोई और टीचर हैं या उनके सबके अलग अलग व्यू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो लॉयंस हैं वो मोस्टली ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अगर अफ्रीका की बात करें, सवाना ग्रासलैंड है जैसे काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे जो दूसरे एनिमल हैं जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे हमारे डियर हो गए, नील गाय वगैरह, इस टाइप के हिरन हैं, तो वो उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह एक वजह हो सकती है। तो जो हमारे लॉयंस हैं तो वो किन का शिकार करते हैं, जितने भी हिरन हैं, ये इनका फेमस जो फेवरेट फूड है उसके अंडर आता है। तो ये उनका इकोसिस्टम और बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट है, वो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी बैलेंस रहेगा। और फैक्ट की बात ये है कि जो एशियाटिक लॉयन है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके लिए जो होम है बताया मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर गिर नेशनल फॉरेस्ट, वो उनका होम टाउन एक टाइप से घर बोल सकते हैं। एशियाटिक लॉयन, सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के अंदर ही, गुजरात में गिर नेशनल फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ 2-3 और स्पीसीज हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर और स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और ये जितने भी सभी स्पीसीज के जो मैंने नाम लिए, लॉयन, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ये सभी बिग कैट फैमिली के अंदर आते हैं। तो आप याद रखना, जो ये सभी क्या हैं, बिग कैट फैमिली के अंदर आते हैं और सभी एंडेंजर्ड हैं। अगर आप सभी लोग जरूर इनको एक बार देखने जाएं, आसपास जितने भी नेशनल पार्क हैं। और अगर आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं जा सकते तो आप नियरेस्ट जू के अंदर आप विजिट कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देखें, इनकी सुंदरता को देखें। आप रियली आप फील करेंगे कि हाँ, कि हमारे आसपास भी कितनी, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें बचाना चाहिए। हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इनके कंजर्वेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। और फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास में एक दूसरे का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।